हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने इतिहास के 10 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हम पढ़ेंगे 11वां भाग, किसान आंदोलन। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? उत्तर है तीसरा, मेवाड़। व्याख्या: राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ। इसका श्रेय मेवाड़ के धाकड़ जाति के जाटों को दिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? उत्तर है चौथा, धाकड़। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? उत्तर है तीसरा, बिजोलिया। बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। इस ठिकाने में भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रह की पद्धति इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा थी। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में आरंभ हुआ था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? उत्तर है दूसरा, अशोक परमार। व्याख्या: बिजोलिया भीलवाड़ा का किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत के बिजोलिया ठिकाने, मूल नाम विजयावल्ली, के प्रवर्तक अशोक परमार थे। अशोक परमार अपने मूल स्थान जगमेर, भरतपुर से राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आए। वे राणा सांगा की ओर से 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में भी लड़े थे। इस युद्ध में अशोक परमार की वीरता को देखते हुए सांगा ने इन्हें ऊपर माल की जागीर प्रदान की। किसानों की उग्रता को देखते हुए भारत सरकार के आदेश पर राजपुताने के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड स्वयं 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया गए। 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? उत्तर है पहला, परमार। अशोक परमार को ऊपरमल की जागीर किससे प्राप्त हुई? उत्तर है दूसरा, महाराणा सांगा। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उत्तर है तीसरा, सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में। व्याख्या: बिजोलिया ठिकाने में भूमि कर निश्चित करने के लिए कुंता तथा प्रथा प्रचलित थी। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें या लागें वसूल की जाती थी। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने चंवरी लाग, लड़की की शादी करने पर दिया जाने वाला कर, संदर्भिका राज सूजस, प्रश्न संख्या 569 में 5 रुपये, परंतु आरबीएससी में इसे 13 रुपये बताया है, तथा उनके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक कर लगाए, जिसके विरोध स्वरूप किसानों ने कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए तथा ठिकाने की भूमि पर कृषि कार्य करना बंद कर दिया। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपये का भुगतान की शुरुआत की। उस नए कर का क्या नाम था? उत्तर है तीसरा, चंवरी कर। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था? उत्तर है दूसरा, राव कृष्ण सिंह ने। चंवरी कर की प्रकृति थी। उत्तर है चौथा, पुत्री के विवाह पर कर। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया? उत्तर है दूसरा, बिजोलिया। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी? उत्तर है पहला, पृथ्वी सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है पहला, साधु सीताराम दास। व्याख्या: 1916 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास, जन्म 1884 में बिजोलिया में, साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना तथा 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के ऊपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत की स्थापना कर बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात किया। मन्नालाल पटेल को इसका सरपंच अध्यक्ष बनाया गया। निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? उत्तर है पहला, मन्नालाल पटेल। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है तीसरा, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक द्वारा बेरीसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम था
उत्तर है पहला ऊपरमाल किसान बोर्ड। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर है पहला बिजोलिया। सीताराम साधु का किस आंदोलन से संबंध था? उत्तर है तीसरा बिजोलिया कृषक आंदोलन। 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? उत्तर है दूसरा विजय सिंह पथिक ने। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916 से 17 ईस्वी में की गई थी, इस संगठन का संबंध था? उत्तर है चौथा बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे? उत्तर है दूसरा विजय सिंह पथिक। व्याख्या: जनवरी 1915 ईस्वी में पथिक रास बिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आए थे, क्योंकि ब्रिटिश खुफिया पुलिस को उनकी तलाश थी। राजस्थान में भटकने के पश्चात पथिक चित्तौड़ के समीप ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आ गए। यहीं पथिक का बिजोलिया के किसान नेताओं से संपर्क हुआ। वहां इन्होंने हरिभाई किनकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा से नाता जोड़ लिया। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया पहुंचकर वे इस आंदोलन से जुड़ गए। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था। उत्तर है दूसरा 1916 ईस्वी में। बिजोलिया में जागृति के लिए मित्रमंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की? उत्तर है चौथा साधु सीताराम दास। व्याख्या: साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए बिजोलिया में मित्रमंडल नामक संगठन की स्थापना की। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? उत्तर है दूसरा विजय सिंह पथिक। व्याख्या: विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण ये किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। उनके पास तुलसा भील नामक एक संदेशवाहक था, जो एक दिन में 17 मील पैदल चलने में सक्षम था। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? उत्तर है दूसरा बिजोलिया किसान आंदोलन। तुलसा भील राजपुताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेशवाहक था? उत्तर है चौथा विजय सिंह पथिक का। दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है दूसरा लोकमान्य तिलक ने। व्याख्या: दिसंबर 1919 अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के आग्रह पर लोकमान्य तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। उत्तर हैं चारों: साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। व्याख्या: भारत का यह प्रथम व्यापक एवं सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन जो लगातार 44 वर्षों 1897 से 1941 ईस्वी तक चला। साधु सीताराम दास एवं विजय सिंह पथिक के बाद 1927 ईस्वी इनके शिष्य माणिक्यलाल एवं रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चला। इस आंदोलन का पटाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य के बनने पर हुआ। उन्होंने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम समाधान करने हेतु बिजोलिया भेजा। इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की मांगें मानकर उनकी जमीनें वापस दिलवा दी। बिजोलिया आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रथम चरण स्वस्फूर्त किसान आंदोलन 1897 से 1915 तक साधु सीताराम दास, फतेहकरण ब्रह्मदेव दाधिच, नाथूलाल कामदार, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, प्रेमचंद भील व रामजी लाल सुनार। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा न हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इन हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है। द्वितीय चरण किसानों की नई चेतना का काल 1916 से 1922 तक नारायण पटेल, विजय सिंह पथिक।
तृतीय चरण 1923 से 1941 तक माणिक्यलाल वर्मा, राम नारायण चौधरी और जमनालाल बजाज। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? उत्तर है पहला 1897 में। बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। उत्तर है चौथा 1888 से 1896। इसके अलावा तीनों हैं। पहला था 1897 से 1915, फिर 1916 से 1922 और फिर तीसरा चरण था 1923 से 1941। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? उत्तर है पहला छगनलाल चौपासनी वाला। बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? उत्तर है दूसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है। पहला कथन है 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चंवरी कर लगाया। दूसरा, पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। 1913 में किसानों ने उपरमाल की भूमि पर हल नहीं चलाए और पड़ोसी राज्यों में खेती की। भूमि पड़त रहने से ठिकाने को हानि हुई, जिससे नाराज होकर राव पृथ्वी सिंह ने दमनकारी रवैया अपनाया। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? उत्तर है दूसरा, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। व्याख्या: बिजोलिया आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान 1897 में गिरधारीपुरा गांव में एक किसान गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर सभी किसान एकत्रित हुए तथा जागीरदार के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए विचार विमर्श किया। किसानों की ओर से नानजी और ठाकरी पटेल ने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को ठिकाने के जुर्मों के विरुद्ध शिकायत की। महाराणा ने जागीरदार को चेतावनी देने के अलावा कोई कार्यवाही नहीं की। राव कृष्ण सिंह ने नानजी व ठाकरी पटेल को ऊपरमाल जागीर से निष्कासित कर दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों से असिंचित जोतों से त्यागपत्र देना आरंभ किया था? उत्तर है चौथा, 1927। व्याख्या: 1926 ईस्वी के बंदोबस्त में लगान की दरें बहुत ऊंची तय की गई। 1927 में किसान पंचायत के निर्णयानुसार धाकड़ जाति के किसानों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी। इन किसानों द्वारा छोड़ी गई ज़मीनों को महाजनों व अन्य किसानों ने छुड़वा दी। इस समय पथिक व राम नारायण चौधरी के मध्य मतभेद हो गए। किसानों द्वारा जमीन छोड़ने के निर्णय का दोषारोपण पथिक पर किया गया। इससे आहत होकर पथिक ने स्वयं को किसान आंदोलन से अलग कर लिया। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? उत्तर है चौथा, बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसके अलावा तीनों संबंधित सदस्य थे, मतलब फर्स्ट रमाकांत मालवीय और ठाकुर राज सिंह और तीसरे मेहता तख्त सिंह। व्याख्या: बिजोलिया में तीव्र जनमत विरोध के परिणाम स्वरूप गठित किए गए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य माडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य, दीवान अफजल अली हाकिम तथा अमर सिंह राणावत थे। 1920 ईस्वी में महाराणा द्वारा एक अन्य जांच आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके सदस्य मेहता तख्त सिंह, पंडित रमाकांत मालवीय और राव बेदला थे। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। पहला 1920 नागपुर अधिवेशन में। व्याख्या: 1919 तथा 1920 में पथिक जी ने कांग्रेस के अमृतसर व नागपुर के अधिवेशन में भाग लेकर आंदोलन को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित कर बिजोलिया के किसानों की समस्या को एक सुदृढ़ आधार देने का प्रयत्न किया। इन्हें गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त था। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? उत्तर है पहला, पूर्ण रूप से स्वीकार। व्याख्या: एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से ठिकाने व किसानों के मध्य 11 जून 1922 को सम्मानजनक समझौता हुआ। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई, किंतु इस समझौते को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।
बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग भी बढ़ा दी। कथन ए कथन आर, सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर है दूसरा, ए और आर दोनों कथन सत्य हैं। ए, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। सही बात है। बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार किया। ये भी सही है। और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबद्ध रही? उत्तर है दूसरा, बिजोलिया। व्याख्या, बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की महिला नेत्रियों में अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी वर्मा व रमा देवी प्रमुख थी। रमा देवी 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। उत्तर है पहला, रमा देवी। किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं के कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? उत्तर है तीसरा, किशोरी देवी। व्याख्या, जकात या तोरावाटी या शेखावाटी किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी हरदयाल ने किया। इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटराथल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है पहला, पंडित नरोत्तम लाल जोशी। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबद्ध रही? उत्तर है दूसरा, सीकर। और इसी के साथ दोस्तों हम हमारा 11वां भाग यहीं पर रोक देते हैं। आज आधा कंप्लीट हो गया है और कल पूरा हो जाएगा। ये ऐसे ही पढ़ते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें।